ओएमआर शीट देख ली, मार्क्स मैच कर लिए और मार्क्स काफी लो आ रहे हैं। पेपर अनएक्सपेक्टेडली टफ आ गया, खासकर फिजिक्स, और बहुत सरप्राइजिंग आई हमारे लिए केमिस्ट्री, और बहुत सारे कारण थे जिससे आज जितने मार्क्स चाहिए थे कि अपना ड्रीम कॉलेज वो एम्स मिल सके वो नहीं आ रहे। पर अब एक जिद है कि भाई साहब टॉप 500 की रैंक लानी है, मतलब लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अब एक ना जुनून पाल लिया है, उनके दिल में एक आग लग चुकी है कि इस साल जो होना था वो हो गया, जितना हारना था इस साल हार लिए, अब यहां से जीत की शुरुआत है। अब यहां से लाइफ का सबसे शानदार वाला कमबैक होने वाला है। बहुत हो गया डाउनफॉल, फिर से एक बार मैदान में आ रहे हैं, और इस बार ना किस्मत के भरोसे नहीं खेलेंगे, इस बार ना होप के भरोसे नहीं करेंगे, इस बार प्योर हार्डवर्क लेकर आ रहे हैं और जीतना तय होगा। अगर आपका ये माइंडसेट है तो आज का वीडियो आपके लिए। आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे कर रहे होंगे। पैटर्न सीबीटी हो गया है, जी हां, 2 बार पेपर हो चुका है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जितने भी एग्जाम अभी भारत में हो रहे हैं जो जनरली सीबीटी मोड में हो रहे हैं वो 2 बार लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को मौका मिल सके। अगर किसी की गलती से वो 3 घंटे किसी भी कारण से अनएक्सपेक्टेडली खराब गए तो वो अपने आप को सुधार कर सके, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होता है तो पेपर फरवरी मार्च में भी हो सकता है। तो अब सिलेबस हम कब खत्म करेंगे? बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है, अभी तक ओएमआर पे प्रैक्टिस की हुई है, बिल्कुल आता ही नहीं है सीबीटी मोड में। तो कितने टेस्ट दें, कब से टेस्ट दें, कैसे सीबीटी टेस्ट देते हैं, ओएमआर से कैसे अलग होता है, आज हम हर एक चीज की बात करेंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए। जो भी हमको करना पड़ेगा हम वो करेंगे। क्या 10 महीने में एम्स पॉसिबल है क्या? आपके मन में यही बहुत बार हर दिन ऑलमोस्ट ये सवाल आता है। चलो उसका एक मैं आपको आंसर देता हूं। इस बार ईसरल के बच्चों के ये मार्क्स आ रहे हैं 705, 705, 700, ये तीनों टॉप 50 में रैंक लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये टॉप 100 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 687, 685, 685, ये बच्चे टॉप 200 में आ जाएंगे। मतलब ये सारे बच्चे टॉप 200 में रैंक लाने वाले हैं। ये भारत का सबसे तगड़ा, सबसे शानदार, बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। इतने सारे बच्चे टॉप 200 में आ रहे हैं और ये तीसरा चौथा साल ही है ईसरल नीट का। आप सोचो किस लेवल की हमने पढ़ाई कराई है बच्चों को, क्या टफ लेवल पर प्रैक्टिस कराई। और ये यही नहीं, अच्छा, और इसमें से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 1 साल की प्रिपरेशन में ये काम किया है। एक बच्चा जिसके नीट 2025 में 262 थे वो 650 ला रहा है। एक बच्चे के 474 थे वो 660 ला रहा है। एक बच्ची के 279 थे वो 606 ला रही है। एक के 503 थे वो 650 ला रहा है। एक के 508 थे वो 640 ला रहा है। तो बच्चों ने 150, 200, 300 नंबर तक का भी यहां पर जंप किया है। इसने तो ऑलमोस्ट 400 नंबर का जंप कर लिया 1 साल में। 12th क्लास तक अद्रितो ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, फर्स्ट ड्रॉप ईयर लिया। 1 साल की प्रिपरेशन में इतना ह्यूज जंप इन्होंने कैसे किया? इन सब के बीच में जितने ये जो हाई जंपर्स हैं और इनमें से भी कुछ जो हैं, इनके बीच में एक चीज कॉमन है, ये सारे बच्चे ईसरल नीट वॉरियर बैच के बच्चे हैं जो मैं अब आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी क्लासेस 19 जुलाई से लाइव 2 वे इंटरैक्टिव, भारत का टफेस्ट मटेरियल, टफेस्ट नोट्स, टफेस्ट क्लास लेवल वाला बैच है ये। इसमें कुछ बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 इसमें फिजिक्स में है, 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में है, ठीक है, क्रिश के। और इन्होंने ना एकदम अलग लेवल पर लास्ट के महीनों में, मतलब लास्ट 8-10 महीनों में अपना लेवल इंक्रीज किया ईसरल में आने के बाद। कैसे किया, क्या इन्होंने अलग किया, जो इस बैच के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, आज तो मैं हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले तुमसे एक वादा चाहिए, आई विल ड्रीम बिग। मुझे ये कमेंट सेक्शन में हर बच्चे से चाहिए है, आगे बढ़ू उसके पहले, ठीक है। एक चीज और, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और दे रखा है, कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। आपको आपके रीनीट के मार्क्स के बेसिस पर अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये लिमिटेड बच्चों के लिए है, इसके पहले के जो फेज थे सारे फुल हो चुके हैं, इसलिए हमको नया फेज लाना पड़ रहा है, क्योंकि ईसरल में हर बैच में लिमिटेड बच्चे बैठते हैं ताकि 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। सर इतने सारे रिजल्ट, ये टॉप 100 में, टॉप 200 में आपने एकदम बाढ़ लगा दी। लास्ट ईयर ईसरल की रैंक थी हाईएस्ट 733, उससे बहुत ज्यादा बच्चे इस बार टॉप 200 में रैंक लेकर आने वाले। 1 साल में रिजल्ट इतना तगड़ा इंप्रूव कैसे हुआ ईसरल का? उसके पीछे एक पेडागॉगी है, एक पूरी एकेडमिक्स है जो 2027 में और शानदार रिजल्ट लेकर आई। अब सोचो टॉप 50 में 3 बच्चे आ रहे हैं बेटा। आप भारत के सबसे तगड़े ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हो जिसने ये रिजल्ट दिए हैं। और ऑफलाइन में भी ऑब्वियस सी बात है, ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं
तो आपका 19 और 25 जुलाई से बैच शुरू है। सिर्फ 75,000 की फीस है एंड दिस इज जस्ट प्योरली बिकॉज रीनीट इस बार हुआ बहुत सारे बच्चों के साथ उसमें सही नहीं हुआ। जो वो पहले स्कोर कर रहे थे वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। टाइम बहुत एक्स्ट्रा हमारा निकल गया, हमारी प्रिपरेशन में से टाइम बहुत कट गया, तो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए 75,000 की फीस है। अच्छा, और हिंदी मीडियम का भी प्योर बैच है, इंग्लिश तो है ही, मतलब ये जो इंग्लिश है इसके अलावा प्योर हिंदी मीडियम बैच भी है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। और ऑफलाइन हिंदी मीडियम बैच की फीस है सिर्फ 50,000 रुपीज। ठीक है, तो आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं, आप कोटा में है, ईसरल गुरुकुल जरूर विजिट कीजिएगा, नहीं तो जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है वहां रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब देखते हैं पढ़ना कैसे। 10 महीने का हमारा रोड मैप क्या है। आपको सिलेबस 15 जनवरी तक खत्म करना ही है किसी भी हालत में। कोशिश करेंगे दिसंबर की, तब जाकर 15 जनवरी 20 जनवरी के आसपास अपना सिलेबस खत्म होगा। सर ऐसा क्यों, फरवरी में सिलेबस क्यों नहीं? हम तो शुरू भी लेट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आपका पहला अटेम्प्ट फरवरी एंड में हो गया, जिसकी होने की काफी ज्यादा चांसेस है, फरवरी के सेकेंड वीक में हो गया, बोर्ड से जस्ट पहले, तो फिर बेटा आपका अगर तब तक सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ होगा तो आपका पहला अटेम्प्ट बेकार हो जाएगा। और जिन बच्चों ने सिलेबस जल्दी खत्म कर लिया उनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा, तो हम ये होने नहीं दे सकते। इसीलिए हम पूरी ताकत से डे 1 से इस बैच के अंदर आपको पढ़ा रहे होंगे और 4 बार रिवीजन करवा के आपको जो फाइनल अटेम्प्ट नीट का होगा उसमें भेजेंगे। अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं, अगर एक ही होता है तो फिर बेटा अप्रैल एंड से लेकर मई तक के बीच में 5 से 6 दिन में आपका नीट कंडक्ट होगा, जिसमें हर दिन आपकी 2 शिफ्ट होगी। अब इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी तक क्योंकि एक सिंगल पेपर हो रहा था तो आसान आया तो सबके लिए आसान है, टफ आया तो सबके लिए टफ है। अब क्योंकि पेपर 12 से 15 शिफ्ट में होने वाला है तो इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई सी शिफ्ट बहुत टफ आएगी। और अगर वो शिफ्ट बहुत टफ आएगी तो अभी से डिसाइडेड तो है नहीं किसकी शिफ्ट टफ आएगी, तो आपको टफेस्ट लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस साल ऑनलाइन में या ऑफलाइन में सबसे टफेस्ट मटेरियल सॉल्विंग, सबसे टफेस्ट लेवल की पढ़ाई ईसरल ने कराई। जेई मेन के पीवाईक्यू, जे एडवांस के पीवाईक्यू, जे एडवांस के बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन, ये सारे हमने बच्चों से प्रैक्टिस कराए, जिससे एवरेज से एवरेज बच्चों ने 200, 300, 400 नंबर का जंप भी किया। और साथ में जिन बच्चों की प्रिपरेशन ठीक थी वो एकदम टॉप 50 की रैंक में जा रहे हैं भाई साहब, वो एक अलग लेवल हो गया। ठीक है, तो आपको भारत के बेहतरीन से बेहतरीन कोटा के बड़े बड़े लेजेंड्स पढ़ा रहे होंगे 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास में, जिन्होंने 1, 3, 5, 7 भी दी है, 8, 9, 10, 13, 19, 37, 39। अब आपको ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने टॉप 100 में इतनी सारी रैंक दी है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये होना ही था। एक बड़ा चैलेंज जो ईसरल ने किया, जो ईसरल के साथ हुआ ईश्वर की कृपा से, बहुत बेहतरीन शानदार लाजवाब टीचर्स ईसरल के साथ आकर जुड़े, बच्चों के ऊपर सबसे तगड़ी मेहनत हुई और आज देश का सबसे शानदार रिजल्ट आ रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में तीसरे चौथे साल में इस लेवल का रिजल्ट, इतने मास में टॉप 200 की, टॉप 500 की रैंक नहीं आई जो आज ईसरल से आ रही है। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो बेटा वो टीचर्स को जाता है। आपकी जो क्लासेस होंगी वो 2 वे इंटरैक्टिव होंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है, अब समझ में सबको आ रहा है कि जब क्लासेस इस तरह से 2 वे इंटरैक्टिव होती है, बच्चे टीचर के साथ इस तरह से ऑडियो वीडियो इंटरैक्शन करते हैं। वीडियो माने हैंड रेज किया, सर ने अनम्यूट कर दिया कि चलो बताओ तुम्हारा क्या डाउट है। यहां पर इंटरैक्शन हुआ, इंटरैक्शन हुआ तो 4 नई चीजें सीखने को मिली। इंटरैक्शन हुआ तो डाउट वहीं के वहीं खत्म हो गए, तो बैकलॉग नहीं बना। बैकलॉग नहीं बना तो रिवीजन के लिए टाइम मिला, रिवीजन के लिए टाइम मिला तो टेस्ट में नंबर बढ़े, टेस्ट में नंबर बढ़े तो कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया तो और पढ़ाई करी। तो एक पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत होती है 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास से। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो टॉप 100 में रैंक ला रहा हो, किसी से भी 99% चांसेस ये निकलेगी कि उसने अपनी पढ़ाई इंटरैक्टिव क्लास में करी है, जहां पर वो टीचर के साथ या तो ऑफलाइन इंटरैक्ट कर रहा था या अगर ऑनलाइन में पढ़ रहा था तो एक ऐसी क्लास में पढ़ रहा था। शायद ईसरल विल बी दी ओनली इंस्टीट्यूट, शायद जितना अभी तक नंबर बच्चों के पता चल रहे हैं, जिसमें की टॉप 50 की रैंक किसी ऑनलाइन बैच से आ रही है। ये सिर्फ ईसरल इस बार करने वाला है। कारण क्या है कि यार ये ऑनलाइन बैच है ही नहीं, दिस इज एग्जैक्टली लाइक ऑफलाइन। वहां पर बस आप और टीचर आमने सामने हो, यहां पर एक स्क्रीन बीच में है, पर फिर भी आप और टीचर आमने सामने हो तो आपकी ऐसी क्लासेस थ्योरी की, रिवीजन की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की चलेगी। दूसरा कारण जिससे कारण इस शानदार लेवल के रिजल्ट है, एंड दैट इज 5 लेयर्ड मेंटरशिप। आपके पास 2 मेंटर होंगे। इमेजिन करो आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन, आप क्लास नहीं गए, किसी को फर्क पड़ा नहीं पड़ा, मैं आपको 2 मेंटर दूंगा बेटा। आपने क्लास
छोड़ी और इधर मेंटर का कॉल आया, आप क्लास में क्यों नहीं आए? आपने होमवर्क नहीं किया, किसी ने चेक किया? किसी ने पूछा कि भाई होमवर्क क्यों नहीं किया? ई सरल में रेगुलर होमवर्क चेकिंग होती है। ऑनलाइन बैच की भी मैं कर चुका हूं, ऑफलाइन बैच की भी मैं कर चुका हूं। मेंटर्स लगातार करते रहते हैं, संडे टू संडे किसी ना किसी फॉर्मेट में या तो होमवर्क चेकिंग हो रही होगी, या आपका टेस्ट एनालिसिस हो रहा होगा, या आपका आगे एनालिसिस हो रहा होगा। मिडिल ऑफ द वीक रैंडम कॉल्स करके हम होमवर्क चेकिंग वगैरह ये सारी चीजें करते हैं, वो दोनों मेंटर्स। आप सोचो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ड्रॉप ईयर में तो ऐसा और भी ज्यादा होता है। आपको कोई चाहिए जो आपको समझे, आपने सीधा मेंटर को कॉल मिलाया, मेंटर ने उठाया, देयर इज नो लिमिट। ऐसा नहीं है हफ्ते में 4 ही दिन बात कर सकते हैं भाई, और वो भी 10-10 15-15 मिनट नहीं यार। आपको जिस समय जरूरत है, आपको जब सबसे ज्यादा नीड है, आपको जब सबसे ज्यादा गाइडेंस चाहिए, आप उस मोमेंट पर हफ्ते में 6 दिन मेंटर को मिला लो कॉल। वो आपका कॉल पिक करेंगे और आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे। और सिर्फ कॉल नहीं, आप चाहते हो कि क्लास जैसा इंटरेक्शन हो, ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन हो, रेगुलर हेल्प डेस्क चल रही है जहां पर बच्चों से हम बात कर रहे हैं 1 to 1। मेंटर्स, टीचर्स, भाई बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप कॉल पे भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकते हो, जो वीडियो ऑडियो हेल्प डेस्क है आप उस पे भी करा सकते हो। तो बेटा मेंटर्स आपके पूरे टाइम साथ में रहेंगे। तीनों सब्जेक्ट कैसे बैलेंस करने, देखो आपको बताता हूं मैं। आपकी होमवर्क चेकिंग हो रही है रेगुलरली, तो ऑब्वियसली बात है फिजिक्स भी चेक होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक तो आपने फिजिक्स को इग्नोर किया है, केमिस्ट्री को अभी तक आपने इग्नोर किया है, तो फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली बात है भाई तीनों सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आएंगे। आपके अभी 400 नंबर आ रहे हैं, उसमें से 300 तो बायो में आ रहे हैं, 50-60 केमिस्ट्री में, 40-50 फिजिक्स में आ रहे हैं। या अगर आपके अभी 300 नंबर आ रहे हैं तो 250 बायोलॉजी में आ रहे हैं, बाकी 50 फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं और किसी ने बोला नहीं कि यार पढ़ ले। अब ई सरल में आपको बोलेंगे। तो तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, हर एक चीज की बात होगी। टेस्ट आप नहीं देते ई सरल में, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप टेस्ट नहीं दो, लगातार आपके पीछे पड़ा जाता है। नहीं तो आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, भाई वी आर वेरी सीरियस अबाउट योर सिलेक्शन, हमें तो आपकी मेहनत चाहिए। जब 10 महीने बाद आप आपका नीट का एग्जाम देकर बाहर निकल रहे होंगे, मेरा और आपका इस बैच के अंदर सिर्फ एक गोल रहेगा बेटा, कि आपके मन में ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, कि मैंने टेस्ट नहीं दिए, मैंने क्वेश्चन कम लगाए, मैंने कम लेवल के क्वेश्चन लगाए। रिग्रेट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा टारगेट है। रिग्रेट तो नहीं रहेगा, पूरी एक ताकत वाली मेहनत होगी। और जब ऐसी मेहनत होती है तो किस्मत में नहीं लिखा ना, अगर डॉक्टर बनना भी, तो भी किस्मत को पलटना पड़ता है मेहनत को देख के। ठीक है, आपके लगातार टेस्ट एनालिसिस करेंगे, आपकी काउंसलिंग में हम पूरी हेल्प करेंगे। अब जब रिजल्ट आने वाला है तो बच्चों की काउंसलिंग के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, शानदार टूल बना दिया है, पूरी एक एक बच्चे की उससे हेल्प होगी। ठीक है, फिर आपका आगे एनालिसिस होगा, 1 to 1 एनालिसिस, जिसमें हम चेक करते हैं डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, आप भाई रोज के 10-12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपका एटीट्यूड अच्छा है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, हर एक चीज चेक होती है। फिर उसके बाद 1 to 1 टेस्ट एनालिसिस होता है। फिजिक्स में 100 ही नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कैसे इसको 130-140 पे लेकर आया जाए। आपके टोटल 400 ही नंबर आ रहे हैं, कहां स्टक हो रहे हैं, बायो में कैसे इंप्रूव करना है, टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी है, किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, कैसे 2 राउंड में पेपर किया जाता है, टॉपर्स कैसे करते हैं, एक एक बच्चे को यह सुविधा है। अभी तक पता है आपके साथ तकलीफ क्या है, आप जहां पर पढ़ते थे ना, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते थे, तो बेटा ये जो सुविधाएं मैं आज आपको दे रहा हूं ना, ये सिर्फ सेलेक्टेड 50 बच्चों के लिए अवेलेबल होती थी। उन 50 में से सबका सिलेक्शन हो जाता है और बहुत अच्छों की बहुत सारी रैंक भी आ जाती है। पर ई सरल में ये सुविधा हर बच्चे को अवेलेबल होती है, तभी एक 250-260 मार्क्स वाला बच्चा जंप करके 650 मार्क्स पे पहुंच जाता है बेटा। यही फर्क है, और ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड प्रैक्टिस सेशन होंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक्यूरेसी सेशंस होंगे, फिर उसके बाद बैकलॉग रिकवरी सेशन होंगे। गलती से बैकलॉग लग गया अगर, थोड़ा बहुत तो देखो लगता ही है, सवालों का, टेस्ट का, थोड़ा बहुत तो सबका ही होता है, तो आपको उसको डेडिकेटेड सेशन गाइडेंस मिलेगी कि बैकलॉग कैसे करना है। मेंटर टाइम टेबल बना कर देंगे, एक स्टडी रूटीन, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। फिर उसके बाद बेटा लाइव टेस्ट आपके होंगे, आपको स्टडी रूम सेशन, ऑनलाइन लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पीटीएम रेगुलरली होंगे और आपको सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। अब आते हैं हम 2 चीज पे, क्वेश्चन और टेस्ट। टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं आपके 250 सीबीटी टेस्ट, 250 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लूंगा, और जैसे आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, आपका टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा। उससे पहले सवालों पे आता हूं। 30,000 भारत के सबसे शानदार क्वालिटी के टॉप नॉच क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें मल्टीपल लेवल है। सबसे पहले बेटा मैं आपको सीपीपी दूंगा, जो आपको फॉर्मूला याद करने में हेल्प करेगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर बेटा उसके बाद मैं आपको ई सरल की मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में से होमवर्क दूंगा। ये वही मटेरियल है जिससे 705, 705, 700,
692, ऐसे शानदार नंबर आ रहे हैं, ऐसे गजब नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में से होमवर्क दूंगा जो नीट 2024 से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है। फिर आती है एक्सरसाइज 2 जो नीट 2025 के लेवल की होती है, पर उससे हमारा मन नहीं भरता क्योंकि उससे ऐसी शानदार रैंक्स नहीं आती। आपको बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा और करना पड़ता है। तो वो थोड़ा एक स्पेशल एज आपको देने के लिए हम नीट 2026 के लिए लेकर आए थे स्पेशल 26 मटेरियल। आपके लिए लेकर आए हूं स्पेशल 27 मटेरियल जो टीचर्स ने बना दिया है, रेडी हो गया है और जो बहुत ही शानदार मटेरियल है। फिर उसमें से होमवर्क मिलेगा, पर हम यहां पर भी खुश नहीं होते। फिर हम देते हैं बेटा एसपीपी और रैंक बूस्टर जो जेन्युइनली जेई मेन की टफ शिफ्ट या जे एडवांस की मॉडरेट शिफ्ट लेवल का होता है। और इसके अलावा हम आपसे जेई मेन के पीवाईक्यू कराएंगे, हम आपसे जे एडवांस के पीवाईक्यू कराएंगे। ठीक है, आपके 250 टेस्ट होंगे जैसा कि मैंने बताया। हर चैप्टर के बाद सीबीटी टेस्ट, 3 घंटे के फिर से आपके सीबीटी टेस्ट यहां पर होने वाले हैं एकदम नीट के पैटर्न पर। आपको इतने टेस्ट दे दोगे, मेंटर्स आपको सिखाएंगे कि सीबीटी टेस्ट कैसे दिए जाते हैं कि आपके लिए वो टेस्ट देना बड़ा ही नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपके रिवीजन टेस्ट चालू हो जाएंगे और फाइनली आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। और सबसे तगड़ी बात, हर टेस्ट की आपको 20 पेज की रिपोर्ट मिलती है जो आपका एकदम एक्सरे, आपको सब कुछ उसमें समझ में आ गया। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको कौन से सब टॉपिक में इंप्रूव करना है, आपकी टेस्ट स्ट्रेटेजी कहां गलत हो रही है, क्या आप इनकरेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हो, आपको हम सजेस्ट करेंगे नहीं भाई इसको सुधार। क्या आप जिन क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, अनअटेम्प्टेड है, उनको छोड़ने में बहुत टाइम ले रहे हो, तो भी हम सिखाएंगे। तो हर एक चीज आपको ये टेस्ट रिपोर्ट में सिखाई जाएगी। अब लास्ट चीज आती है, सर हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे। 5 तरीके हैं। आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे सीपीपी में से हो, एसपीपी में से हो, मॉड्यूल हो, रैंक बूस्टर हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होते हैं। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले शुरू के आधा घंटे में जो रोज होमवर्क मिल रहा है थोड़े थोड़े क्वेश्चन का, उनको डिस्कस किया जाता है ताकि बैकलॉग बने ही ना और आप मल्टीपल तरीके सीखो उस चीज को अच्छे से करने के। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस शीट के सोल्यूशन यहां पर दिए जाएंगे, है ना, वीडियो सोल्यूशन, टेक्सुअल सोल्यूशन, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका डाउट सॉल्विंग टूल। चौथा तरीका लाइव डाउट क्लासेस, जैसे ऑफलाइन डाउट काउंटर होता है, टीचर्स में बैठे हुए हम चले गए, डाउट रिजॉल्व हो गए, ऐसे ही बेटा ऑनलाइन डाउट काउंटर है अपना। आपके टीचर्स बैठे हुए हैं ऐप के ऊपर, आपने लाइव क्लास ज्वाइन करी, लिमिटेड बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को डाउट क्लियर करने के लिए अच्छे से नंबर मिल रहा है, आ रहा है मतलब उसका बहुत इजीली, और वो 1-to-1 इंटरेक्शन, 2 वे इंटरेक्टिव ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन करके अपने डाउट सॉल्व करा है। नहीं तो टीचर से आप कनेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स आपको ईसेल की तरफ से मिल जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन अपन बहुत बार कर रहे हैं, जितने बार मैक्सिमम पॉसिबल होगा। सिलेबस खत्म होने के जनरली अपन बाद रिवीजन चालू कर देते हैं, बीच बीच में भी रिवीजन चलता रहता है। 3 से 4 बार रिवीजन करके आप आपका फाइनल नीट का एग्जाम देने जाओगे, ये तय। अच्छा, और रिवीजन भी लाइव होगा, आपको खुद से नहीं करना। लाइव क्लासेस में रिवीजन एंड तक करवाया जाएगा, जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस हो गई, थ्योरी रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी की एक लाइन हो गई, एवरीथिंग। अच्छा सर, लाइव क्लासेस में हमें टीचर मिले, इसके अलावा भी सेट ऑफ टीचर है क्या? हाँ जी, सेकंड सेट ऑफ टीचर आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। सबसे शानदार रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन के लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं। फिजिक्स सारांश सर की पढ़ाई हुई है जिसमें AR41, IIT बॉम्बे, CS भाई साहब, हाईएस्ट लेवल नीट में जो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो वो आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। केमिस्ट्री मेरी पढ़ाई हुई है, पूरे सिलेबस के लेक्चर्स डे 1 पे आपको दे दूंगा बेटा मैं। ठीक है, और बायो में भी एक से बढ़कर एक लेजेंड है। तो एक एम है, एम्स 700 प्लस नंबर लाने हैं, जैसे इस बार ईसरल के 3 बच्चे लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है बेटा। ठीक है, तो 19 जुलाई से ऑनलाइन बैच चालू है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है। और 19 और 25 जुलाई से जिसमें भी आप आ सकते हो, प्रिफर करना 19 में आ जाओ, ऑफलाइन बैच शुरू है। अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस पे है, बेस्ड ऑन योर रीनीट मार्क्स। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस में, ऑल दी बेस्ट।